देश और दुनिया के लिए गहरा संकट बनकर आया कोरोना वायरस अब विकराल रूप ले चुका है। इस वायरस की रोक के लिए शुरुआत में सभी देशों ने लॉकडाउन का रास्ता अपनाया था, लेकिन उस हालात में भी इस महामारी ने बहुत तेज़ी से अपने कदम फैलाए थे, जिसका नतीजा है कि अब दुनिया भर में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस संक्रमण का शिकार हो गए हैं। वहीं 5 लाख से ज़्यादा लोग इस संक्रमण की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इन सब के बीच खबर यह सामने आ रही है कि जल्द ही दुनिया को इस वायरस से निजात मिल सकता है। दरअसल ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सफल हो गया है। ब्राज़ील में किए गए ह्यूमन ट्रायल के बेहतरीन नतीजे आए हैं। ट्रायल में शामिल किए गए वॉलंटियर्स में वैक्सीन से वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है। यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक वैक्सीन के पूरी तरह सफल होने को लेकर आश्वस्त हैं। साथ ही उन्हें भरोसा है कि सितंबर 2020 तक यह वैक्सीन लोगों तक उपलब्ध करा दी जाएगी। इस परियोजना में भारतीय कंपनी सीरम यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया भी शामिल है। आपको बता दें कि भारत भी इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत में 2 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। ये ट्रायल बंदर और खरगोश पर सफल रहा और अब इसका ट्रायल इंसानों पर भी शुरू किया जा चुका है। यदि सब कुछ सही रहा तो इस साल के अंत तक या फिर साल 2021 की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन आ सकती है, लेकिन इससे पहले विश्व की 2 अग्रणी कंपनी बिल्कुल फाइनल स्टेज पर कदम रख चुकी हैं। इस महामारी को रोकने की कोशिश के लिए दुनिया भर में 100 से ज़्यादा संभावित टीकों का विकास और प्रशिक्षण किया जा चुका है, लेकिन इन सब में केवल 2 ऐसी कंपनियां हैं जो अंतिम चरण तक पहुंचने में सफल रहीं। इनमें से एक चीन के सिनेमा फार्मा और दूसरी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जरिए लाई जा रही वैक्सीन है। ये दोनों कंपनियां बिल्कुल अहम पड़ाव तक पहुंच चुकी हैं। यदि इन कंपनियों का आखिरी पड़ाव सफल रहा तो जल्द ही दुनिया को कोरोना वायरस के संक्रमण से निजात मिल सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का आंकड़ा काफ़ी भयावह है, तो वहीं भारत में भी 9 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिसे देखते हुए कई राज्य की सरकारें राज्य स्तर पर फैसला लेते हुए लॉकडाउन का रास्ता फिर से अपना रही हैं। न्यूज़ डेस्क।